एक मित्र ने विपश्यना ध्यान के संदर्भ में प्रश्न पूछा है कि जो कुछ उत्पन्न और व्यय हो रहा है वह सब अनित्य है। वो संवेदनाएं चाहे स्थूल हों या सूक्ष्म हों, या विचार हों, अच्छे हों या बुरे हों, या मन के विकार हों, राग द्वेष, परंतु जो इनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है, या यूं कहें कि उस अवस्था में हो जाना है, वो क्या है? इस प्रश्न को मैं एक बार और दोहराता हूं। जो कुछ विपश्यना में उत्पन्न और व्यय हो रहा है सब अनित्य है। वो संवेदनाएं स्थूल हों या सूक्ष्म हों, या विचार अच्छे या बुरे, या मन के विकार राग या द्वेष, परंतु जो इनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है, या यूं कहें कि उस अवस्था में हो जाना है, वो क्या है? इस प्रश्न के संदर्भ में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, लेकिन इस प्रश्न को समझने से पूर्व हमें मन की बारीकियों को अच्छे से समझना होगा, और मन की बारीकियों को समझने के लिए हमें पंचस्कंद को समझना होगा। पंचस्कंद पर इससे पहले हमने थोड़ी सी बात की है, हालांकि पंचस्कंद पर अभी कोई अलग से वीडियो मैंने बनाया नहीं है, लेकिन शरीर और मन, मनस शरीर या शरीरस मन जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बुद्ध ने शरीर को अलग और मन को अलग नहीं बताया। पंचस्कंद में शरीर और मन दोनों ही जुड़े हुए हैं। पंचस्कंद जिसमें रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। यह 5 तत्वों से जो यह शरीर चल रहा है, जिसको हम शरीर कह रहे हैं, शरीर और मन चल रहा है, यह 5 चीजें मिलकर इस शरीर मन रूपी रथ को चला रही है। पंचस्कंद में जब हम रूप की बात करते हैं तो रूप में यह पूरा 4 धातुओं से बना हुआ शरीर आ जाता है, जिसको बुद्ध ने कहा कि 4 धातुओं से मिलकर यह शरीर बनता है। वह 4 धातुएं कौन सी हैं? वह 4 धातुएं हैं पृथ्वी, वायु, अग्नि और पानी। यह 4 धातुएं हैं। हालांकि ज्ञानियों ने इसको 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ कहा है, उन्होंने आकाश तत्व को भी इसमें जोड़ा। लेकिन बुद्ध ने रूप को यानी शरीर को 4 तत्वों से, क्योंकि सिर्फ रूप शरीर की बात की, क्योंकि बुद्ध ने पंचस्कंद में रूप को अलग यानी शरीर को अलग और मन को अलग रखा, जबकि आकाश तत्व में मन भी आ जाता है। इसलिए जब हम आकाश तत्व को लेते हैं तो पंच तत्व में विलीन हो जाने वाला यह शरीर, जिसको हम साधारणतया कहते हैं। लेकिन क्योंकि बुद्ध ने पंचस्कंद में रूप को अलग और बाकी 4 नाम को अलग रखा है, और नाम को जब हम रूप और नाम कहते हैं, नाम रूप कहते हैं, तो रूप और नाम जो है वह नाम है वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। नाम और रूप को हम एक साथ रखते हैं, पंचस्कंद बन जाता है। अब इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि जो कुछ भी उत्पन्न और व्यय हो रहा है विपश्यना ध्यान में हम इसका अनुभव कर रहे हैं, और सब अनित्य है यह पता भी चल रहा है, क्योंकि उत्पन्न हो रहा है फिर व्यय हो जा रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है फिर व्यय हो जा रहा है। जो कुछ भी वेदनाएं हैं, तरंगे हैं, अणु परमाणु जो भी हम देख रहे हैं,
वह बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, फिर बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं। इसी तरह से संवेदनाएं हैं, स्थूल हों या सूक्ष्म हों, या विचार हों, अच्छे हों या बुरे हों, आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। या मन के विकार हैं, राग है, द्वेष है। परंतु जो इनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है, या वो अवस्था में हो जाना है, वो क्या है? इसको समझने से पहले हमें एक स्ट्रक्चर को समझना होगा। मैं उस स्ट्रक्चर को आपके सामने रखता हूं। एक बहुत बड़ी इमारत, बहुत बड़ी बिल्डिंग आप देखते हैं, स्काई राइज बिल्डिंग। उसका आधार, उसकी फाउंडेशन आपको नहीं दिखाई देती कि वो जमीन के अंदर कहाँ है। हमें उस स्काई राइज बिल्डिंग में उतने फ्लोर दिखाई दे रहे हैं, उतने कमरे दिखाई दे रहे हैं हर फ्लोर में, जितने भी कमरे बने हों। उसमें सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उसमें बाहरी जो उसका बाहर जो उसकी डिजाइनिंग की गई है, उस डिजाइनिंग में हमें शीशा भी दिखाई दे रहा है, कलर भी दिखाई दे रहा है, पेंट भी दिखाई दे रहा है। ये सब हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह जो आधार है, जो फाउंडेशन है, वो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और बिल्डिंग का सारा इंटीरियर, सारा एक्सटीरियर हम देख सकते हैं। मनुष्य का मन इसी तरह से उस इंटीरियर की तरह है, जहां कमरे बने हुए हैं, फ्लोर बने हुए हैं। और मनुष्य का शरीर उस एक्सटीरियर की तरह है, जो बाहरी सजावट, बाहरी उसमें खिड़कियां, दरवाजे, शीशे, ग्लास, कलर सब दिखाई दे रहा है। और शरीर और मन के पीछे जो शून्य है, जिसको हम आत्मा कहें, जिसको हम शून्य कहें, जिसको हम वह तत्व कहें जिसको बुद्ध ने अमृत धातु कहा, अमृतस्य पुत्र। उस अमृत धातु को, उस तत्व को, उस शून्य को, उस ब्रह्म की ऊर्जा को, उस प्योर एनर्जी को, जो जन्म और मरण से बाहर है, वह उसका आधार है। उस आधार को हम नहीं देख पाते, लेकिन उस आधार के बिना यह बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। अब हम यह कह रहे हैं कि वह जानने वाला कौन है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा है मित्र ने, कि सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, व्यय हो रहा है, सब अनित्य है, इसको महसूस कर रहा है। संवेदनाएं स्थूल हों या सूक्ष्म हों, या विचार अच्छे हों या बुरे हों, या मन के विकार, राग हो, द्वेष हो, या और कोई विकार हो, वासना हो, तृष्णा हो, परंतु जो इनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है, या उस अवस्था में हो जाना है, वो क्या है? तो सबसे पहली बात कि जो अब तक यह जान रहा है वह मन ही है। मन की अवस्था को अगर हम देखेंगे पंचस्कंद में, तो उसमें संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, यह मन की अवस्थाएं हमें, जिसको हम नाम कहते हैं। संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। विज्ञान का तत्व सबसे पीछे है, क्योंकि विज्ञान को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। अगर यह कॉन्शियसनेस न हो तो फिर हमें संस्कार का पता नहीं चलेगा, हमें संज्ञा का पता नहीं चलेगा, और हमें वेदना और रूप का भी पता नहीं चलेगा। इसको किस तरह से समझ सकते हैं आप? इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, कॉन्शियसनेस हमारी कितनी अवेकन है। हम कहते हैं ना साधारणतया, इसकी कॉन्शियस अभी सोई हुई है, यह अभी मरा मरा सा है। कॉन्शियस सो जाने का, मरा मरा सा हो जाने का क्या अर्थ है? और अवेकनिंग कॉन्शियस का क्या अर्थ है?
अवेकनिंग कॉन्शियस का अर्थ है कि संस्कार, संज्ञा, वेदना और रूप, इन पीछे की जो इन अगर हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ें, विज्ञान जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, अगर हम उससे आगे की तरफ बढ़ें तो हमें संस्कार, संज्ञा, वेदना और रूप, इन चारों का पता चलता है कॉन्शियसनेस की वजह से। अगर हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ही लो है, कहते हैं ना कोई कि यह तो सब कॉन्शियस मोड में चला गया, यह तो अनकॉन्शियस हो गया। जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है तो आपको रूप का भी पता नहीं चलता, आपको शरीर का भी पता नहीं चलता। शरीर पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, हाथ लटका हुआ है, गर्दन लटकी हुई है, क्या हुआ? उनने कहा अनकॉन्शियस हो गया। यह कहते हैं ना जब किसी को चोट लग जाती है। सॉरी। आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो यह जो विज्ञान तत्व है, यह जो कॉन्शियसनेस है, यह कॉन्शियसनेस कितनी अवेकनिंग है, उसके आधार पर आपको संस्कार, संज्ञा, वेदना और रूप का पता चलता है। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि कौन यह महसूस कर रहा है, तो अब आप यह सोचो कि बहुत बार तो आपको सिर्फ शरीर से महसूस होगा। महसूस तो आपको कॉन्शियसनेस से ही हो रहा है। यह मन का ही विज्ञान तत्व है, यह मन का ही एक भाग कॉन्शियसनेस है। लेकिन कॉन्शियसनेस पूरी तरह से प्योर नहीं होती, इसलिए बुद्ध ने इसको मन के भाग में रखा। इस बात को भी हमें गहरे में समझना चाहिए। क्योंकि जब हमारी कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी, वह बिल्कुल अलग अलग इन चारों भागों को बिल्कुल ही अलग अलग करके आप महसूस कर सकते हो। आप रूप को बिल्कुल अलग, वेदनाओं को अलग, बिल्कुल अलग, संज्ञा को बिल्कुल अलग, संस्कार को बिल्कुल अलग देख सकते हो। जब कॉन्शियसनेस अवेकनिंग स्टेट में होगी, जितनी वह प्योर होती चली जाएगी, उतनी ही अवेकनिंग स्टेट में आप अपने संस्कारों को देखने लगोगे। संस्कार क्या होते हैं? संस्कार जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम सुबह से शाम तक सोच रहे हैं, मन में बैठा रहे हैं और उसके हिसाब से जो भी कर्म कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, यह संस्कार हमें दिखाई नहीं देते। हमें इनका आभास ही पता नहीं चलता, हमें इनका आभास ही नहीं होता, और हमें यही पता नहीं चलता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस स्क्रीन पर मैं आपको एक इमेज देता हूँ। इस इमेज को देखें अगर, तो इससे यह पता चलेगा कि एक व्यक्ति, उसके अंदर संस्कार, उसके अंदर कॉन्शियसनेस इतनी दबी हुई है कि उसको इस सिगरेट की डिब्बी या इस तम्बाकू की डिब्बी पर, तम्बाकू के रैपर पर यह लिखा नहीं दिखाई दे रहा है कि तम्बाकू से अकाल मृत्यु हो जाती है। सोचो क्या पता चल रहा है इससे? तम्बाकू से अकाल मृत्यु हो जाती है, डाई यंगर इस पर लिखा हुआ है। और दुनिया में अगर 8 अरब लोग हैं तो कम से कम उनमें से अगर छोटे छोटे बच्चे, जो बिल्कुल ही छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़ दें और औरतों को छोड़ दें जो सेवन नहीं करती हैं ज़्यादातर, तो अगर आधी जनसंख्या भी मान लें, लगभग 4 अरब 3 अरब जनसंख्या मान लें, 4-5 अरब, तो उसमें से शायद 1 अरब 1.5 अरब लोग तम्बाकू का सेवन करते होंगे। और मैं तो यह कम बता रहा हूँ, ज़्यादा भी करते होंगे। 60% भी अगर करते हों तो 5 अरब का 60% लगभग 3 अरब हो गया। और अगर 50% भी करते होंगे तो लगभग 2.5 अरब हो गया। 40% भी करते होंगे तो लगभग 2 अरब हो गया। 2 अरब आदमी यानी कि 25%
अगर 8 अरब की से ऊपर की जनसंख्या को माने तो लगभग लगभग 25% का आंकड़ा आता है जो इस रैपर में और इस सिगरेट की डिब्बी में, संसार में यह सिगरेट पी जा रही है। इस सिगरेट की डिब्बी में लिखा हुआ कि तंबाकू के सेवन से अकाल मृत्यु हो जाती है। यह हमारी कॉन्शियसनेस है। सोचो। तो जो यह प्रश्न है कि कौन है यह जो महसूस कर रहा है, तो मैं यह कहूंगा कि यह मन ही है जो महसूस कर रहा है अभी तक। बहुत लोगों को तो महसूस ही नहीं करता। हमें इसलिए महसूस हो रहा है कि क्या अनित्य है और क्या अनित्य नहीं है। हमें जो महसूस हो रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, विचार की अगर बात करें, जो हमें महसूस हो रहा है कि क्या स्थूल है क्या सूक्ष्म है, संवेदनाओं की अगर बात करें, हमें जो महसूस हो रहा है कि क्या राग है क्या द्वेष है और क्या तृष्णा है, ये मन के विकार, यह सब मन ही महसूस कर रहा है। अब आप कहोगे कि मन कैसे महसूस कर रहा है? जब से मनुष्य इस धरती पर पैदा होता है, उसकी कॉन्शियसनेस में उसके अंदर एक बात ट्रैप हो रही होती है कि जीवन और मृत्यु, यानी कि ड्यूअलिटी में, जिसको बुद्ध पुरुषों ने कहा कि यह संसार द्वैत में है, द्वैत से बना हुआ है, द्वैत में जी रहा है और द्वैत में ही रहता है। द्वैत क्या होता है? जीवन, जीवन के बाद मृत्यु। जीवन आया नहीं कि मृत्यु अवश्यंभावी है, शाश्वत सत्य जिसको कह सकते हैं। कोई यहां रहने वाला नहीं, कोई प्राणी, कोई भी इस, यहां तक कि यह जो त्रिलोकी जिसको सृष्टि का हिस्सा माना जाता है, यह भी नष्ट हो जाने वाली है। ऐसे महाप्रलय बुद्ध पुरुष कहते हैं कि आते हैं कि तीनों लोक उजड़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि यह ड्यूअलिटी से बना हुआ संसार जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, इसमें जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, ठीक गलत, यह सब ड्यूअलिटी है। और यह ड्यूअलिटी की वजह से हमें हमारे मन के 2 पार्ट हो चुके हैं। 2 पार्ट मैं कह रहा हूं। मन तो हमारा ऐसे टूट चुका है जैसे किसी, आपने देखा ना, किसी गाड़ी की विंडस्क्रीन पे आप कोई पत्थर मारा हुआ देखते हैं या कोई चोट लगी हुई देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वो शीशा खंडित होता है। वह शीशा बड़ी विशेष तरह से खंडित होता है, आपने महसूस किया होगा। इसी तरह से हमारा मन टूट चुका है और अनंत जन्मों की यात्रा है, अनंत जन्मों की यात्रा में टूट चुका है। हम अभी देख रहे हैं कि शायद ड्यूअलिटी है, कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक अच्छा है एक बुरा है, एक डेथ है एक लाइफ है। लेकिन डेथ और लाइफ तक ही मामला सीमित नहीं है, या अच्छा और बुरा तक ही सीमित नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव तक ही सीमित नहीं है। हमारे मन के केस में हमारा मन तो असंख्य भाग में टूट चुका है और यह असंख्य भाग में टूटने की वजह से हमें इसके इतने भाग दिखाई देते, इतने हिस्से दिखाई देते हैं, और वह भी ड्यूअलिटी में होते हैं। अच्छा दिखाई देता है, बुरा दिखाई देता है। हम ही ने बनाया हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है। सामने हमें कोई रात के अंधेरे में, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मुझे एक मित्र मिलने आए, एक स्त्री मिलने आई। उन्होंने कहा कि मैं तो इतनी डर गई एक दिन। हुआ क्या? हुआ यह था कि उनकी बहू ने रात में नहाया और नहाने के बाद अपने कमरे वाले बालकनी में कपड़ा वो अक्सर अपने डालती है। उस दिन उसने अपने कमरे की बालकनी में कपड़ा नहीं डाले, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने कपड़े डले हुए थे कि उसमें कोई जगह नहीं थी उस बालकनी में। तो उसने क्या किया, वह अपनी मम्मी के रूम में आकर उसने उसकी बालकनी में कपड़े डाल दिए और कपड़ा उसने हैंग किया, इस तरह से अपने गाउन को हैंग कर दिया, बिल्कुल ही शीशे के अंदर से कोई अगर देखे तो ऐसा लगे कि कोई वहाँ खड़ा है। और
माँ वहाँ थी नहीं उस समय, या सोई हुई थी या कुछ काम कर रही थी, बाथरूम गई हुई थी। वो चुपके से आई और आकर उसने अपना गाउन वहाँ हैंग कर दिया और उसके बाद वो चली गई। इसको पता नहीं। अब यह बुढ़िया रात में सो गई। जब इसकी नींद खुली है रात में और इसका ध्यान गया उस शीशे की तरफ, उसने देखा कि वहाँ तो कोई खड़ा है और वो हाथ भी हिला रहा है, हिल रहा है, क्योंकि हवा चल रही है, हल्की हल्की हवा चल रही है, तो वो गाउन हिल रहा है। कभी उसका एक हाथ हिल रहा है, कभी दूसरा हाथ हिल रहा है, कभी उसके नीचे का हिस्सा हिल रहा है। तो उसे ये लगा कि यहाँ कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है बालकनी में। और वह बुढ़िया इतनी डर गई, इतनी सहम गई, पसीना पसीना, उसका तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उसकी तो हालत खराब हो गई। अब मुंह से आवाज न निकले। सोचो क्या हुआ। हुआ यह कि मन के अंदर कोई भूत होता है, मन के अंदर कोई ऐसी इमेज बनी हुई है कि भूत होता है, मन के अंदर कोई इमेज बनी हुई है कि कोई आत्मा होती है, मन के अंदर कोई इमेज बनी हुई है कि कोई प्रेत होता है, मन के अंदर कोई इमेज बनी हुई है कि कोई चोर होता है जो बालकनी से चोरी करता है, बालकनी में आकर धीरे से सेंध लगाता है। मन में इमेज बनी हुई है कि कोई पैसा लूटने के लिए आया होगा, मन में इमेज बनी हुई है कि किसी ने कोई जादू टोना कर दिया होगा कि इमेजें दिखने लगी हैं। न जाने असंख्य बातें हो सकती हैं। और यह असंख्य बातें कहाँ से आई? यह असंख्य बातें हमने पढ़ी हैं, हमने सुनी हैं और हमने इनको जिया है अनंत जन्मों तक। यह सब हमारे मन में संकलित है। तो जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह पीछे से देखने वाला कौन है, यह जो अभी नीचे से देख रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है जो देख रहा है, अनुभव कर रहा है, वह जो अनुभव कर रहा है, अगर वो अच्छा अनुभव कर रहा है तो उसे अच्छा अनुभव में उसके कहीं ना कहीं उसको पीछे कोई बुरे का अनुभव था, तो उसे अब बुरे की जगह अब उसे अच्छा कोई लग रहा है। वही जो उसको अच्छा लग रहा है वही दूसरे व्यक्ति को बुरा लग रहा है। सोचो, एक व्यक्ति को कमर में दर्द रहता था और उसके कमर में जब वो विपश्यना करने लगा तो उसके कमर में अब दर्द नहीं रहने लगा। तो वो कहता है कि पहले मेरे कमर में दर्द रहता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे वो वेदनाएं बहुत दर्द करती थी, बहुत तड़पाती थी और मैं बहुत मेरे पसीने पसीने आ जाते थे विपश्यना करते समय, कायानुपश्ययी करते समय। और आज जब मैं विपश्यना कर रही हूँ तो अब मुझे एक ठंडक सी महसूस होती है, उसी रीढ़ की हड्डी में, उसी कमर में मुझे अब एक ठंडक सी महसूस होती है। मुझे लगता है कि कोई एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ ठंडी एक एनर्जी कोई पास हो रही है। तो अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि यही सेम ऊर्जा, यही मन जो अभी तक अच्छा देख रहा था, बुरा देख रहा था, वो अब अच्छा, अब उसको लगता है कि ठंडक पड़ रही है तो अच्छा लग रहा है। और यही ठंडक अगर सर्दी के दिनों में कभी वो कायानुपश्ययी करने लगे, बहुत बर्फ़ पड़ी हो और यह ठंडक उसको कहीं रीढ़ की हड्डी में महसूस होने लगे, तो उस समय उसे लगेगा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तो बहुत ही जाम हो गई है, इसमें तो बर्फ़ की तरह ठंडक महसूस होने लगी है। फिर उसको वही बात बुरी लगने लग जाएगी। फिर वो कहेगी मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कायानुपश्ययी करते वक्त, क्योंकि अब मेरा पूरा ख्याल वहीं अटक जाता है, क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ही खराब वेदना महसूस होती है। तो यह अच्छा या बुरा अभी मन ही देख रहा है, क्योंकि मन उसको तोड़ के देख रहा है, मन उसको अपने उसके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वहाँ देखता है। लेकिन अगर इन मित्र के प्रश्न को अगर हम और गहरे में जाकर देखें, जो ये कह रहे हैं कि जो इनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है या उस अवस्था में हो जाना है, वो क्या है? वो है जिस समय भी यह अवस्था आ जाएगी, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अगर मैंने जो अभी आपको बताया वो मोटी बात थी, वहाँ सिर्फ मन, अच्छे और बुरा वाला जो मन है यही देख रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे सब अनित्य है का गहरा आभास होने लगता है, स्थूल या सूक्ष्म संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं, अच्छे और बुरे का भाव चला जाता है, मन के विकार, राग, द्वेष सब दिखाई देने लगते हैं, लेकिन उनमें हम बनते नहीं, उनमें हम हमारा कोई आलंबन नहीं होता। जो उनको जान रहा है, अनुभव कर रहा है, उस अवस्था में हो जाना है, वह मन की अंदर जो जितनी प्योरिटी आती चली जाएगी,
कॉन्शियसनेस हमारी अवेकनिंग होती चली जाएगी। वह कॉन्शियसनेस यानी वह विज्ञान तत्व ही यह सब देख रहा होता है। उस विज्ञान तत्व में ही यह सब महसूस हो रहा है। अब भी उसी में महसूस हो रहा है, लेकिन अब क्योंकि जो विचार हमने पाले हुए हैं उन विचारों में ही हम फंस जाते हैं, इसलिए अच्छे विचार से अच्छा दिखाई देता है, बुरे विचार से बुरा दिखाई देता है। लेकिन जब अच्छे विचार और बुरे विचार को भी हम एक किनारे रख देंगे और सिर्फ महसूस करेंगे और स्थिर खड़े होंगे, तो उस समय जो दिखाई देगा, उस समय जो महसूस होगा, वो जो है इन्होंने नीचे बात कही है कि इन सब को देखने वाला इस अवस्था में हो जाना है। वह क्या है जो यह सब अनुभव कर रहा है? वह कॉन्शियसनेस अनुभव कर रही है, यानी विज्ञान तत्व अनुभव कर रहा है। यानी कि हमारा विज्ञान तत्व अब जगा है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बुद्ध ने पंच स्कंध में पूरे मन और शरीर की बात कही। शरीर से हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं और विज्ञान तत्व तक पहुंचते हैं, यानी विज्ञान का अर्थ है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियसनेस से अगर हम चलते हैं तो अपने शरीर तक पहुंचते हैं, यानी रूप तक पहुंचते हैं। जिस समय भी हम विपश्यना कर रहे होते हैं तो अपने रूप से शुरू कर रहे होते हैं, यानी शरीर से शुरू कर रहे होते हैं, कायानुपश्ययी से शुरू कर रहे होते हैं। वहाँ जो ये वेदनाएं दिखाई दे रही हैं, उन वेदनाओं को हम टूट रही हैं, बन रही हैं, फिर टूट रही हैं, फिर बन रही हैं, जो इन्होंने बात की। उसके बाद हम वेदनानुपश्ययी में वेदनाओं को अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद हम चित्तानुपश्ययी में चित्त को अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद हम धर्मानुपश्ययी में अपने मन के अंदर लगे, यानी अपने विज्ञान में, अपने कॉन्शियसनेस में लगे हुए उन अपने विषयों को देख रहे हैं जो हमारा गुणधर्म बन गया है, जिसको धर्मानुपश्ययी कहा। यह धर्मानुपश्ययी का अर्थ, धर्म का अर्थ यहाँ पर है गुण, जो हमारे गुण और अवगुण बन गए हैं, जो हमारे विषय बन गए हैं, हमारे विषय जो हमारे अंदर लगे हुए हैं, इसको गुण धर्म कहा। जब यह गुण धर्म हम देख पाएंगे अपने, तो यहाँ हम अपनी कॉन्शियसनेस को अवेकनिंग स्टेट में जाकर देखेंगे। और जैसे जैसे यह कॉन्शियसनेस अवेकनिंग होती चली जाएगी, प्योर होती चली जाएगी, तब हमें पता चलेगा उसका, जिसको मैंने अभी आपको इस बिल्डिंग के बारे में समझाने की कोशिश की, कि नीचे एक आधार तत्व है, एक आधार है, लेकिन वह आधार इस कॉन्शियसनेस से बिल्कुल ही अछूता है। जिस समय भी यह कॉन्शियसनेस प्योर होती चली जाएगी, इसमें इसके आगे को जो भी आपको दिखाई दे रहा है, रूप है, वेदनाएं हैं, संज्ञा है, संस्कार है, वह सब छंटते चले जाएंगे। अब सोचो, अब आपके पास कोई संस्कार ही ना हो अगर, तो आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ गई? आपकी कॉन्शियसनेस प्योर हो गई। और जब यह कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी, जैसे ही ये विज्ञान प्योर हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? यह उस आधार में, यानी उस शून्य में समा जाएगा। इसको हम कहते हैं कि यह विज्ञान शून्य में समा गया, यानी अब हम निर्वाण और परम निर्वाण की अवस्था में पहुंच गए। जब निर्वाण की अवस्था आती है तो यह विज्ञान तत्व बिल्कुल प्योर हो जाता है। अब आपका मन जब हम कहते हैं तो मन का अर्थ है संज्ञा, संस्कार और वेदनाएं। संज्ञा, संस्कार और वेदनाएं काम करनी बिल्कुल बंद कर देती हैं। बिल्कुल बंद कर देती हैं का अर्थ है कि अच्छा या बुरा, इसका कोई आभास अब आपको नहीं। अब आप हैं, अच्छा भी देख रहे हैं, बुरा भी देख रहे हैं, लेकिन अब आपका मन अच्छा और बुरे में तोड़ता नहीं। अब आपने उन अनंत जन्मों की, अपने जो भी इम्प्रेशंस लगे हुए थे अनंत जन्मों के, जैसे मैंने अभी कहा कि प्रिज्म टूटता है तो हजारों किरणों में टूट जाता है, हजारों रेज निकलती हुई दिखाई देती हैं। अगर विंड स्क्रीन टूटती है तो हजारों में टूट जाती है, और वो हजारों टुकड़े जब हमारे जुड़ते हैं, विंड स्क्रीन पूरी हो जाती है, तो हमें फिर कोई टुकड़े दिखाई नहीं देते। इसी तरह से जिस समय यह विज्ञान तत्व आपका प्योर हो जाएगा, कॉन्शियसनेस प्योर हो जाएगी, तभी निर्वाण घटेगा। सारे संस्कार आपके छंट जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, धुल जाएंगे। प्योर और पवित्र की भी बात ही नहीं है, धुल जाएंगे। आपका रूप बिल्कुल ही बुद्ध का रूप। इसीलिए तो बुद्ध की काया को हमने कभी ध्यान से अगर देखा हो प्रतिमाओं में, तो बुद्ध की काया को हमने ऐसा क्यों बनाया? क्यों हमने उस काया को सोने की काया बनाया? क्यों हमने उस काया को इतनी चमकदार और इतनी चमकती हुई काया बनाया? इसीलिए क्योंकि उसमें हमें पूरी कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है, प्योर कॉन्शियसनेस दिखाई दे रही है। जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है, यह अब आप
समझ गए होंगे कि जिस समय विज्ञान तत्व अभी हमें जो दिखाई दे रहा है वो आभास है, सिर्फ प्योरिटी नहीं है उसमें। अभी वह विज्ञान कभी वह थोड़ा सा छंटता है, तो जिस समय ठहराव आएगा, जिस समय स्थिरता आएगी, उस समय लगेगा कि सब कुछ ही हम बिल्कुल ही निर्वाण की अवस्था में चले गए। बुद्ध इसको नहीं मानते, बुद्ध इसको निर्वाण को निर्वाण नहीं मानते। बुद्ध कहते हैं सम्यक समाधि होनी चाहिए, सम्यक निर्वाण सम्यक होना चाहिए। सम्यक समाधि का अर्थ है कि एक ऐसी अवस्था जिसके बाद संस्कार, जिसके बाद संज्ञा, जिसके बाद वेदनाएं और जिसके बाद रूप बिल्कुल ही हमारा अलग हो जाए, बिल्कुल ही प्योर हो जाए। उसमें किसी भी तरह की कोई टूट फूट, किसी भी तरह की कोई ड्यूअलिटी ना हो। तो अब आप समझ रहे होंगे ये आभास हो सकते हैं, लेकिन इस आभास को अभी हम सोचेंगे कि यह आत्मा है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि यह कॉन्शियसनेस का अभी इम्प्योर रूप ही है, इम्प्योरिटी ही है। क्योंकि थोड़ी देर में फिर वही जो देख रहा था वो फिर जो है ड्यूअलिटी देखेगा, फिर वो अच्छा बुरा कहेगा। तो इसको इसीलिए सभी बुद्ध पुरुषों ने और सभी ज्ञानियों ने यही कहा कि इस पर इतनी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या अभी महसूस हुआ है अपनी साधना में, क्योंकि ये बहुत देर तक रहने वाला नहीं, इसमें कोई स्थिरता नहीं है, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है। जिस दिन स्थिरता आ जाएगी उस दिन निर्वाण घट जाएगा, सम्यक समाधि घट जाएगी। और समाधि बहुत रूखी है इसीलिए, क्योंकि अभी अच्छा लगा, अभी बुरा लगा, फिर नहीं लगा, इसीलिए खाली समाधि जो है बहुत रूखी है, नीरस है। उसको समाधि को हम समाधि नहीं मानते। बुद्ध सम्यक समाधि को समाधि कहते हैं। सम्यक का अर्थ है एक रूपता आ गई, फिर उसके बाद कोई वापसी नहीं, फिर उसके बाद कोई फिर रूप में, शरीर में फिर कोई इन इंद्रियों के भोगों में इंसान नहीं फंसता। फिर वो सम्यक समाधि यानी एक रूपता आ गई, फिर दृढ़ता आ गई, स्थिरता आ गई, बुद्धता आ गई, बोधिचित्त खिल गया, इसको हम कहते हैं। और यह कॉन्शियसनेस जब बिल्कुल ही प्योर हो जाएगी तो यह मर्ज हो जाएगी उस आधार में जिसको मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश की है। इसको आप इस तरह से समझेंगे तो यह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से समझेंगे कि आत्मा है, मरती है, फिर दूसरे में जाती है, फिर वही कहानी हो जाएगी कि इसको हम कभी समझ नहीं पाएंगे। हमें इसको समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि आत्मा कभी भी जो है जन्म मरण, उसका कोई मरण नहीं होता। वह एक जन्म से दूसरे जन्म में जब आ रही है, वो मन आ रहा है, वो संस्कार लेके आ रहा है, इसलिए उसको आत्मा कहना ठीक नहीं। आत्मा हम उसको कहते हैं जो जन्म मरण के दायरे से ही बाहर है, इसलिए उसको शून्य कहा, इसलिए उसको परम चेतनता कहा, इसलिए उसको परम आत्मा कहा। इसीलिए हमने कहा कि भगवान की कोई मृत्यु नहीं होती, इसलिए हमने कहा कि परमात्मा सदा रहता है, परमात्मा की कोई मृत्यु नहीं होती। इस बात को हमें अच्छे से अब विचार करना चाहिए। मुझे लगता है कि उन मित्र को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो वह दोबारा से प्रश्न पूछ सकते हैं। नमो बुद्धाय।